हेलो एवरीवन, आज हम एनटीए के नोटिस से ही एनटीए को ट्रैप करने जा रहे हैं। एनटीए ने जो फॉर्मूला दिया है ग्रेस मार्क्स का, वो कितना गलत है और कैसे इसका मिसयूज किया गया है मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ। लेकिन यार आपको एक काम करना पड़ेगा। देखो यार, मेरे फॉलोअर्स 2 लाख ही है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो में टैग करने से लोगों को जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, बड़े एजुकेटर्स हो गए, बड़े और भी क्रिएटर्स हो गए, जिन तक ये जिस पहुंचे और जो केस कर रहे लोग, ठीक है, या वो आगे तक और न्यूज मीडिया के थ्रू इस बात को उठाए। क्लियर? तो वीडियो को एंड तक देखना। लिटरली आप भी हैरान हो जाओगे कि हाँ यार एनटी ने किया क्या है, ये क्लियरली बेवकूफ बनाया, ठीक है। तो यार सबको पता है जब 718, 719, 717, 713 ऐसे मार्क्स आने लगे बच्चों के, तो एक शक पैदा हुआ और उस रिगार्डिंग ना एनटीए ने बहुत नोटिस लाए। एनटीए ने क्या कहा? एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशंस इन कोर्ट, ठीक है, जहां पे कैंडिडेट्स ने कहा कि उनका लॉस ऑफ टाइम हुआ है ऑन नीट पेपर, ठीक है। और 4 स्टेट्स की बात की गई है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़। और उन्होंने कहा कि हमने उनको ग्रेस मार्क्स अलॉट किए। बहुत बढ़िया, ठीक है। लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज ascertained एंड सच कैंडिडेट्स विद कॉम्पेंसेटेड विद ग्रेस मार्क्स। ये किस वजह से किया? क्योंकि एनटीए ने एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जो किसने दिया था? ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। किस डेट को दिया था? 13/6/2018, मतलब 13 जून 2018 को दिया था, ठीक है, जहां पे लॉस ऑफ टाइम बताया गया। सब कुछ सही है, लेकिन एनटी ने एक गलती कर दी, ठीक है। ये केस था अक्षत अग्रवाल और भी लोग थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बेसिकली इसमें क्लैट एग्जाम के लिए दिया गया, ठीक है, जो कॉमर्स वाला एग्जाम देता है क्लैट, उसके लिए दिया गया था ये केस। और उसमें लॉस ऑफ टाइम का फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। ये केस का डायरी नंबर है ईयर 2018। अगर आप देखोगे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको पूरा केस एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? अब इस केस को आप रिव्यू करोगे ना, जो एक क्लैट का केस था, ठीक है, सेम डेट सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे 29 मई को ये केस फाइल किया गया था और उसके बाद इसका डिसीजन आया 13/6 को। क्लियर? ये देखो, ये डायरी नंबर सेम मिलेगा आपको, पूरा केस मिलेगा, फाइल्ड ऑन 29 मई। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो नोटिस है, जो डिस्पोज नोटिस है, वो यहाँ पे है 13/06/2018 की, 13 जून को सेम केस सब कुछ है। यहाँ पे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉपरली सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो फॉर्मूला था, जो एक पूरी 18 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें वो पूरा फॉर्मूला सब कुछ जो भी थियोरेटिकल चीजें होती है ना, कैसे कैलकुलेट करते हो, वो आपको जरूरत नहीं अभी जानना, वो सब मैंने पढ़ी है, वहां पे दी हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट, वो जो फॉर्मूला था, वो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर था, जो ग्रेस मार्क्स का था, वो उस एग्जाम के लिए था, या एग्जाम्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। फंस गया एनटीए, ठीक है, अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। अब इस पॉइंट को हमको उठाना है कि जब इसी केस में, जिस केस को सुप्रीम कोर्ट वाले केस को 13/6/2018 वाले में आपने ही रिकमेंड किया, आपने ही तो दिया नोटिस में, मैंने क्या बताया ये, ठीक है, आपने ही कहा है द केस दैट वाज ऑन 13/06/2018, हमने उसको रेफर किया। उस केस के लिए वो क्लैट का केस था और क्लियरली मेंशन किया गया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस बात को आगे उठाओ। आई माइट बी करेक्ट, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे और जानना पड़ेगा केस के बारे में। मैं भी लॉयर से बात करूंगा, मैं भी एडवोकेट से बात करूंगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ताकि मुझे भी इतना आइडिया मिले। यार मैं इतना उसमें तो हूँ नहीं, बट स्टिल जितना मैं रिसर्च कर पाया, ठीक है, यही चीज़ थी। क्लियर? तो और भी लोग इसको सपोर्ट करो ताकि ये चीज़ आगे पहुंच सके, ठीक है। ऐसी ही आवाज़ हम लोग उठाते रहेंगे ताकि आपका जो जस्टिस है वो आपको मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।